हेलो गाइस, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल ज्ञान में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट फाउंडर्स और कुछ इन्वेंटर्स के बारे में, जिन्होंने जो है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो है बनाने में या बोल सकते हैं उसके निर्माण में अपना महत्वपूर्ण जो है सहयोग दिए थे। ठीक है? तो चलिए हम वन बाय वन करके इन सभी के बारे में जो है देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको स्लाइड को हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि सीडी जो रोम था, ठीक है? सीडी रोम का यदि आप फुल फॉर्म देखना चाहें तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होगा, ठीक है? तो इसके जो इन्वेंटर है वो है जेम्स रसेल और इसका जो है आविष्कार किया गया था आपका 1965 में 1965 में जेम्स रसेल ने इसका जो है निर्माण करा था। नेक्स्ट जो है इन्वेंटर ऑफ फ्लॉपी डिस्क के जो है इन्वेंटर है वो है एलन सगर्ट एंड आईबीएम 1970, ठीक है? तो एलन सगर्ट और आईबीएम का यदि आप देखें तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है? इसको हम क्या बोलेंगे आईबीएम, ठीक है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है? तो इसका फुल फॉर्म क्या है आईबीएम का, और ये एक ऐसी कंपनी है जो कंप्यूटर के क्षेत्र में जो है बहुत सारा जो है आविष्कार किया हुआ है, ठीक है? और हमेशा इसके बारे में तत्पर रहता है, ठीक है? तो अगला हम देखने वाले हैं इन्वेंटर और डिजाइनर बोल सकते हैं फर्स्ट एप्पल कंप्यूटर को डिजाइन करने वाले स्टीव वोजनिक, ठीक है? स्टीव वोजनिक जो है 1976 में इन्होंने करा था 1976 में, ठीक है? नेक्स्ट इन्वेंटर ऑफ फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर आईबीएम जो है आईबीएम का ये मॉडल है, ठीक है? आईबीएम 701 701। तो ये जो है आपका कंप्यूटर का मॉडल रहा था जो कि जनरल पर्पस का कंप्यूटर था। तो ये भी मैंने बता दिया है कि पर्पस के बेस पे आपके दो टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं। एक तो जनरल पर्पस का कंप्यूटर होता है और एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कैथबर्ट हर्ट, ठीक है? तो फर्स्ट जो है जनरल पर्पस कंप्यूटर को जो है बनाने वाला जो है आईबीएम 701, ठीक है? ये मॉडल है आईबीएम 701 कंप्यूटर था और इसको बनाने वाले थे कैथबर्ट हर्ट, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए इन्वेंटर ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रिकल बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर जे सीरीज, ठीक है? तो ये है इलेक्ट्रिकली बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। तो इसका जो है बनाए थे कोनराड जूस, ठीक है? 1936 में इन्होंने जो है इसको डिजाइन करा था या इसको बनाए थे, ठीक है? अब देखिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट स्लाइड में देख पा रहे हो कि इन्वेंटर ऑफ फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रिकल डिजिटल कंप्यूटर जिसको कि हम लोग एबीसी कंप्यूटर बोलते हैं, एबीसी, और इसका पूरा नाम क्या है एटेंस ऑफ बैरी कंप्यूटर, ठीक है? एटेंस ऑफ बैरी कंप्यूटर, इसको ज्यादातर शॉर्ट में बोलते हैं एबीसी कंप्यूटर, ठीक है? तो ये फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रिकल डिजिटल कंप्यूटर था, पहला सबसे जो है विद्युतीय कंप्यूटर, ठीक है? और इसको जो है बनाने वाले थे जॉन विंसेंट एटेंसॉफ और क्लिफोर्ड वेरी, और इन्होंने बनाया था 1942 में इसको, ठीक है? तो नेक्स्ट स्लाइड को जो है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द इन्वेंटर ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है? इनियक, ठीक है? तो वहां पे आपका जो है डिफरेंट था, बट ये जो है आपका देखिए इनियक जो सबसे पहला इलेक्ट्रिकल जो है कंप्यूटर था वो क्या था, इनियक था। और ये आपके जो है पहला जो है डिजिटल कंप्यूटर और ये जनरल पर्पस का जो है कंप्यूटर रहा था। और या इसको बनाने वाले थे जे प्रेस्पर इकर्ट और जॉन मॉचली, ठीक है? और इनको जो है बनाने कब बनाया गया था, तो 1946 में इसको बनाया गया था। तो नेक्स्ट देखेंगे इन्वेंटर ऑफ हार्ड डिस्क को हम एचडीडी भी शॉर्ट में बोलते हैं, एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव। अभी आप देखिए इसको बनाने वाला कौन था, इन्वेंटर ऑफ हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क की खोज किसने करी, आईबीएम, ठीक है? तो ये इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने करी थी। द आईबीएम मॉडल 350 डिस्क फाइल, और इसको बनाने कब बनाया गया था, 1956 में पहला हार्ड डिस्क बनाया गया था। और इसका क्या मॉडल था, आईबीएम मॉडल 350, ठीक है? 50 डिस्क फाइल, इस तरीके से ये आपका मॉडल था और इसको पहला बार बनाया गया था 1956 में। किसके द्वारा, तो आईबीएम के द्वारा।
अब ये नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे थोड़ा-सा क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा सभी को, तो इसको ज़रा हम क्लियर कर लेंगे। चलिए, यहाँ पे देखते हैं। इन्वेंटर ऑफ इंटरकनेक्टेड सर्किट, जो आपके थर्ड जनरेशन में आईसी चिप्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, आईसी, ठीक है, इंटरग्रेटेड सर्किट का। तो उसको बनाने में सबसे जो है बोल सकते हैं कि सबसे अहम भूमिका रहा था जैक किल्बी और रॉबर्ट नोइस को। हालांकि जैक किल्बी को जो है आप परफेक्ट बता सकते हो और इनके ये सहयोगी थे, ठीक है। तो ज्यादातर जो है जैक किल्बी आपका ज्यादा जो है एग्जाम्स में अगर अगर इस तरीके क्वेश्चन आएंगे तो जैक किल्बी आप करोगे तो बिल्कुल सही होगा। और इसको कब बनाया गया था? 1958 में, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं इन्वेंटर ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड को हरमन हॉलरिथ और फर्स्ट जो है की पंच डिवाइस इन जो है 1930 में इसको बनाया गया था, ठीक है। फर्स्ट की पंच डिवाइस इन इसमें बनाया गया था, ठीक है। तो की पंच डिवाइस आपको बोल सकते हैं कि हरमन जो है ये आपका इन्वेंटर ऑफ कीबोर्ड हरमन होलेरिथ, ठीक है। यहाँ पे देखिए इन्वेंटर ऑफ फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर, यानी कि सबसे पहला जो है लैपटॉप कंप्यूटर कौन सा था? ऑसबर्न एक, ठीक है। ये आपका पहला सा लैपटॉप था जिसको कि आप अपने जो है पैरों के ऊपर रख के जो है इसको चला सकते हैं, ठीक है। तो इसको बनाने वाले थे एडम ऑसबोर्न, इसको बनाया गया था 1981 में। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इन्वेंटर ऑफ लैपटॉप कंप्यूटर इन मॉडर्न फॉर्म, ठीक है। मॉडर्न फॉर्म यानी कि जो है बोल सकते हैं कि आधुनिक रूप में, जो आधुनिक तरीके का जो मॉडल आ रहा है उस तरीके के लैपटॉप कंप्यूटर को बनाने वाले थे बिल मोग्रिड, ठीक है, बिल मोग्रिड। और इसको कब देखिए ग्रिड कैंपस में बनाया गया 19 कॉल्ड द GRID, ठीक है, ग्रिड। और इसको कब बनाया गया था? 1979 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। सॉरी नेक्स्ट जो है को देखते हैं इन्वेंटर ऑफ लेजर प्रिंटर। तो हमने प्रिंटर के बारे में भी खूब सारा जो है अध्ययन किया हुआ है कि प्रिंटर्स के क्या टाइप होते हैं, ठीक है। टाइप्स में भी कुछ सब टाइप्स होते हैं तो उनके बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ा है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है वो सब तो आप जा करके अभी आप सब उसको जो है आप देख लेना, ठीक है। कितने तरीके के प्रिंटर्स होते हैं और उस प्रिंटर्स के सब प्रिंटर्स टाइप्स में क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए मेनली जो है आपका इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट होता है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का ये एक टाइप है आपका लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, और एक आपका रह जाएगा इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। तो ये लेजर प्रिंटर जो इसमें बनाया गया था वो बनाने वाले थे गैरी स्टार्कवेदर एट जीरोक्स। 19 जो है देखिए कब बना, ये कब किस में बनाया गया था? जीरोक्स में बनाया गया। और 1969 ये थी, आई थिंक ये कोई कंपनी है, ठीक है, जीरोक्स नाम की कोई कंपनी है और इनके द्वारा इसको बनाया गया था लेजर प्रिंटर को। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं बिना किसी देर किए हुए। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि जो माइक्रो प्रोसेसर था, जो कि जिसके निर्माण से कंप्यूटर के क्षेत्र में एक बोल सकते हैं कि एक वॉल्यूशन सा आ गया, ठीक है, इवोल्यूशन, क्रांति से जो है ये बिल्कुल आ गया था। तो इनको बनाने वाले कौन थे? तो देखिए इन्वेंटर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर तो ये है फैगिन हॉफ और मेजर, ठीक है। और इंटेल सबसे पहले किसने बनाया था? इंटेल 4004। 4004 का मतलब है कि ये जो है आपका ऐसा माइक्रो प्रोसेसर था जिसमें आईसी चिप्स जो है 4004 एक सिंगल जो है बोल सकते हैं कि रैम के ऊपर जो है उसमें स्थिर किए जा सकते थे, ठीक है। तो इसलिए क्या नाम रखा गया? इंटेल 4004, ठीक है, जिसमें 4004 आईसी चिप्स जो है एक ही सर्किट पे लगाना संभव हो पाया था। और इनको बनाने में किनका सहयोग रहा था? तो फैगिन हॉफ और मेजर, ठीक है। इन्वेंटर ऑफ माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होते हैं? तो माइक्रोफोन आप सबको पता है कि जिससे कि हम हमारे जो है आवाज को रिकॉर्ड किया जाता है या फिर बोल सकते हैं कि ध्वनि को इलेक्ट्रिकल रूप में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये है एमएल बर्निलर, ठीक है। तो इसको कब बनाया गया था? तो 1876 में इसको बनाया, 1876 में। अब देखिए इन्वेंटर ऑफ मॉडर्न फर्स्ट पीसी मॉडेम, ठीक है, पीसी मॉडेम, इन्वेंटर ऑफ मॉडेम, मॉडेम, इन्वेंटर ऑफ मॉडेम। मॉडेम किसको बोलते हैं? तो मॉडेम एक जो है यूएसबी से लैस, यूएसबी पोर्ट से लैस एक ऐसा डिवाइस है जिसमें आप वो सिम कार्ड वगैरह यूज कर करके, ठीक है,
आप उसमें इंटरनेट जो है सर्फिंग कर सकते हैं बिना किसी जो है आप हॉटस्पॉट से कनेक्ट हुए या ईथरनेट का यूज़ किए। यानी कि ये बोले तो आप मॉडेम का इस्तेमाल करके आप कहीं पर भी फ्रीली जो है आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको बनाने में कब देखिए फर्स्ट पीसी मॉडेम कब बना था? ये इसका मॉडल दिया गया है 80 ठीक है 103 ए ठीक है? इसको बनाने वाले थे डेनिस हेस एंड डेल हिथरिंगटन ठीक है? कब बनाया गया इसको? तो 1977 में मॉडेम जो है बनाया गया पहली बार। इन्वेंटर ऑफ मॉनिटर ये मॉनिटर के इन्वेंटर कौन थे? यानी कि मॉनिटर के खोजकर्ता कौन थे? तो यहाँ पे देखिए किस मॉनिटर की बात हो रही है तो मैंने मॉनिटर्स के टाइप में भी आप सभी को बताया था कि मेनली जो है आपके जो है 3 टाइप्स देख सकते हैं सीआरटी, एलसीडी और एलईडी ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाने वाले। और भी जो है आपके मॉनिटर्स के टाइप्स हैं लेकिन फिलहाल में हम यहाँ पे कैथोड रे है ठीक है? कैथोड रे ट्यूब सीआरटी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कैथोड रे ट्यूब का जो है आविष्कारक पहली बार जो थे आपके कार्ल फेर्डिनेंड अ, बाउन ठीक है? ब्राउन ये थे आपके जो है कब किया गया था? तो 1897 में इसको जो है इजाद करा गया था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जो है नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए इन्वेंटर ऑफ माउस हालांकि इसको हमें जो है पहले रखना चाहिए था ठीक है कोई बात नहीं माउस जो कि काफी इम्पोर्टेंस रखता है कंप्यूटर में कीबोर्ड और जो है माउस ही ऐसा एक डिवाइस है जो कि ज्यादातर इस्तेमाल किया जाने वाला जो डिवाइस है और माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस के भी नाम से जानते हैं। और अभी पे फिलहाल में जो आप कर्सर देख रहे हो ठीक है जो माउस का जो पॉइंट शो करता है उसको हम कर्सर बोलते हैं इसको आप ध्यान में रख लेना क्योंकि ये भी काफी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए डॉगलस ईगलबोर्ट ठीक है ईगलबर्ट और कब करा गया था 1964 में माउस का जो है खोज करा गया था। इन्वेंटर ऑफ रैम रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी ठीक है ये एक वोल्टाइल मेमोरी है ठीक है एन वैंग एंड जे फॉरेस्टर और इनको इसको कब करा गया था 1951 में करा गया था ठीक है। इन्वेंटर ऑफ हार्ड डिस्क रायन बी जॉनसन ठीक है तो सबसे पहला जो हार्ड डिस्क एबीएम आईबीएम के द्वारा बनाया गया था ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन्वेंटर ऑफ स्कैनर इमेज के लिए ठीक है इमेज को स्कैन करने के लिए रे कुर्जवेल ठीक है आप इसको याद रख के सब रखना ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इन्वेंटर ऑफ स्पीकर अभिनव पुराचिडिस और ये जो है कब करा गया था 1991 में तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। इन्वेंटर ऑफ ट्रैक बॉल तो ट्रैक बॉल भी एक आपका पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि माउस की जरूरत को पूरा करता है या फिर बोल सकते हैं कि माउस का ही एक आपका डिवाइस है प्रकार है ठीक है। तो माउस के भी हमने टाइप्स को अच्छे से देख लिया था ठीक है। तो अगर आपने नहीं पीछे वाला नहीं वीडियो देखा है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हो। टॉम क्रेन क्रैनस्टन एंड फ्रेड लॉगस्टा तो इसको कब करा गया था 1952 में ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन्वेंटर ऑफ ट्रांजिस्टर जो कि सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में इस्तेमाल करा गया था ठीक है। तो इसको जो है इन्वेंट करने वाले थे जॉन बर्डिन वाल्टर ब्रेटन और विलियम शॉकली ठीक है। तो ज्यादातर विलियम शॉकली का नाम आता है और इसका समय दिया गया 1947 से 48 यानी कि जब हमारा भारत देश आजाद हुआ उसके 1 साल तक ठीक है 1 साल का समय लगा 1947 से 48 के बीच में इसको जो है खोज करा गया फिर या फिर बोल सकते हैं कि इसमें जो है निरंतर जो है सुधार की प्रक्रिया शुरू थी। चलिए तो हम लोग जो है नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इन्वेंटर ऑफ टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी जो हम और आप जो एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल कर रहे हैं जो मोबाइल्स यूज कर रहे हैं उसको हम हैंडहेल्ड कंप्यूटर बोलते हैं लेकिन एक्चुअली में ये टेक्नोलॉजी आया कहाँ से ठीक है। तो इसका जो आविष्कार करने वाले कौन थे ई ए जॉनसन जिसको कि 1965 में इसको आविष्कार किया गया था ठीक है। अब तो फिलहाल में आपके स्मार्ट टीवीज में भी आपका टच स्क्रीन आ रहा है लैपटॉप्स में भी आ रहे हैं ठीक है। बहुत सारी चीज जो है काफी जो है टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी जो है इस्तेमाल करने से बहुत ज्यादा जो सुविधा हो गई है ठीक है। तो कब करा गया था इसको 1965 में इसका खोज करा गया था किसके द्वारा ई ए जॉनसन के द्वारा ठीक है। इन्वेंटर ऑफ यूनिवेक तो यूनिवेक देखिए इनियाक और यूनिवेक ये दोनों के दोनों जो है पहले बोल सकते हैं कि पहले कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो थे ये आपके हैं इनियक और यूनिवेक दोनों जो है फर्स्ट इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर रहे थे। और जैसा कि हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि यूनिवेक
के जो खोजकर्ता है, जो इन्वेंटर है आपके प्रेसपर, इकट और जेन मौचली, और इनियाक का भी सेम वही है आपका इनियाक, ठीक है। इनियाक और यूनिवैक, ये दोनों के दोनों जो है सेम है, ठीक है। हालांकि इनियाक के बारे में हमने ऊपर में अभी देखा है और यहाँ पे हम यूनिवैक देख रहे हैं, और ये दोनों के दोनों क्या है, फुल्ली जो है फर्स्ट फुली इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर्स रहे थे, ठीक है। इन्वेंट ऑफ यूएसबी, तो आप लोग को बताते चले कि यूएसबी आप लोगों ने बहुत बार इसका नाम सुना होगा, लेकिन इसका फुल फॉर्म आपको अगर नहीं पता होगा तो हम आपको बता दे रहे हैं। यूएसबी का नाम होता है आपका देखिए यूएसबी, ठीक है। यूनिवर्सल यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ये क्या किए थे, ये देखिए अजय वी भट्ट, ठीक है। अजय वी भट्ट, आई थिंक ये जो है आई थिंक इंडियन है, ठीक है। शायद ये इंडियन है, नाम कुछ ऐसा है, तो आप लोग इसको याद रखना, ठीक है। इन्वेंटर ऑफ यूपीएस, देखिए यूपीएस जो है बहुत ज्यादा जो है परेशानी करने वाला जो है कुछ वर्ड्स है, और इसका जो फर्स्ट लेटर थोड़ा सा एम्बैरेसिंग है कि इसका थोड़ा नाम उच्चारण करने में थोड़ा सा लोगों को हिचकिचाहट होती है, बट ऐसा आप लोग के साथ नहीं होगा, ठीक है। यूपीएस को आप लोग को बोलेंगे अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है। ध्यान रखिएगा, उच्चारण को देखिएगा, सुधार लीजिएगा उसको। जॉन जे हैनले, और इसको कब करा गया था, तो 1934 में इसको जो है इजाद करा गया था। तो यूपीएस का फुल फॉर्म आप लोग ऑलरेडी हम बता चुके हैं, आई थिंक ये आपका जो है फर्स्ट या सेकंड वीडियोस में जो है आप लोग का जो फ्री डीसीए का कोर्स हम यहाँ पे स्टार्ट करे हैं, तो उसमें आपका फर्स्ट या सेकंड वीडियो में आपका यूपीएस का फुल फॉर्म वहां पे देखने को मिल जाएगा, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है। तो अब जो है हम लोग कुछ और नया चीज देखते हैं कि इसमें और नया चीज इसमें क्या है देखने को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो कंप्यूटर की जो कंपनियां रही थी, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड जो कंपनियां हैं, जैसे कि देखिए कि फेसबुक, फेसबुक क्या है, एक अपना ही ऑर्गेनाइजेशन है फेसबुक, और फाउंडर ऑफ फेसबुक। तो फेसबुक के वर्तमान समय में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के यूजर्स हैं फेसबुक, और फेसबुक के फाउंडर कौन है, तो मार्क जुकरबर्ग, ये आपको नाम याद होना चाहिए, ठीक है। मार्क जुकरबर्ग, फाउंडर ऑफ गूगल। तो गूगल क्या है, देखिए फेसबुक क्या है, एक सोशल मीडिया साइट है, तो ये आपका एप्स प्लस में आपका ब्राउजर, ठीक है, ये ऑल प्लेटफॉर्म पे सपोर्टेड है। टैबलेट हो, पीसी हो, मोबाइल हो, इंटरनेट हो, ठीक है, हर एक जगह पे आपका ऑल बेस्ड प्लेटफॉर्म पे ये वर्क करता है गूगल। तो गूगल क्या है, तो गूगल अगर देखिए गूगल के फाउंडर के बारे में क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गूगल, तो गूगल देखिए गूगल जो है आपका एक सर्च इंजन है, क्या है, सर्च इंजन है, सर्च इंजन, सर्च इंजन है, ठीक है। और ये सर्च इंजन जो है बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा डेटाबेस के साथ ये अवेलेबल है आपको, और वर्तमान समय में सबसे बड़ा जो है बोले सबसे बड़ा भंडार है टेक जो है नॉलेज का, तो वो है हमारा गूगल, ठीक है। तो अब देखिए गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है, और इस सर्च इंजन को जो है बनाने वाले का नाम क्या रहा है, तो लैरी पेज और सर्जी ब्रिन, दोनों के दोनों जो है आपके यूएसए के जो है टेक्नोलॉजी जो है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के दोनों छात्र रहते हैं, और दोनों ने ऐसे मिल करके इनको बनाया था। हालांकि ज्यादातर जो है नाम लैरी पेज का ही आपको देखने को मिलेगा कि गूगल के फाउंडर लैरी पेज, लेकिन ऐसा नहीं है, साथ में आपके सर्जी ब्रिन भी इसमें उतना ही भूमिका निभाए थे जितना कि लैरी पेज, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, और एक इससे रिलेटेड हम आपसे एक और सवाल पूछ दे रहे हैं कि वर्तमान समय में, ठीक है, वर्तमान समय में गूगल के सीईओ कौन है, गूगल के सीईओ कौन है, सीईओ कौन है। तो आपको जानकर हैरानी होगा कि ये भारतीय जो है, और ये जो है यूनाइटेड स्टेट में अभी जिनका नाम है सुंदर पिचाई, ठीक है, सुंदर पिचाई, और ये भारतीय मूल के निवासी हैं, और ये जो है गूगल के सीईओ हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं फाउंडर और डेवलपर जीमेल, तो जीमेल का आपने बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर, एक और आपसे सवाल अभी पूछ लेंगे, अभी हम यहाँ पे बढ़ते हैं आगे में। जीमेल, तो जो गूगल का मेल है, गूगल मेल को डिजाइन करने वाले या फिर बोल सकते हैं उसके डेवलपर कौन है, तो पॉल बुचिट, ठीक है।
एक और आपने कभी गौर किया है कि आपके फ़ोन में 2 चीज़ें हो सकता है कि दिया हो, जीमेल भी देता है और एंड यहाँ पे आपको ईमेल भी देता है। तो आप इन दोनों में क्या डिफ़रेंस कर सकते हो? इन दोनों में डिफ़रेंस क्या है? ठीक है? डिफ़रेंस देखिए, मैं आप सबको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जी लगा है, यहाँ पे लगा है ई। तो जब इन दोनों का फुल फॉर्म निकालिएगा तो जी फॉर गूगल मेल, ठीक है? यहाँ पे जी का आपका क्या हो जाएगा गूगल मेल, ठीक है? गूगल मेल और ई का मतलब क्या होता है? आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है? तो दोनों में डिफरेंट क्या है? तो देखिए, ये जो है मेल जो है आपका पूरा टोटली इलेक्ट्रॉनिक मेल, चाहे आपका गूगल मेल हो, याहू मेल हो, डिजी मेल हो, हॉटमेल हो, टोटली मेल जो है इसके अंडर आते हैं। कहने का मतलब कि ये जो है एक वर्ग है और ये जो है आपके इसके छोटे-छोटे जो है बोल सकते हैं कि इसके पार्ट्स हैं, ठीक है? सारे के सारे जो है याहू मेल हो, गूगल मेल हो, आपका हॉटमेल हो, ठीक है? डिजी मेल हो, ये सारे के सारे क्या है इलेक्ट्रॉनिक मेल हैं। तो जीमेल में आप गूगल अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन ईमेल में आप याहू को कर सकते हैं, गूगल को कर सकते हैं, हॉटमेल कर सकते हैं, डिजी मेल कर सकते हैं। इस तरीके से आई थिंक आपको जो है डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो इसको हम देखिए इसको और हम छोटा कर लेंगे तो शायद ज़्यादा बेटर होगा। अब देखिए जीमेल के कौन थे आपके पॉल बुच्चिट, ठीक है? फाउंडर ऑफ लिंक्डइन। लिंक्डइन क्या है? एक सोशल मीडिया साइट है। सोशल मीडिया साइट होने के साथ-साथ ये आपको एक बिज़नेस फाउंडर के लिए प्लेटफ़ॉर्म ही बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म भी है। क्योंकि अगर आपको जिस तरीके से जॉब रिक्वायरमेंट है, आप जिस तरीके से अपनी क्वालिफ़िकेशंस वहाँ पे अपलोड करते हो, तो आपके एप्लीकेशन से मैच करने वाले जितने भी वहाँ पे जॉब्स आपके ऑफ़र किए जाते हैं, आपको तुरंत उसका जो है नॉलेज होता है कि आपको शायद इसमें इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है? और आप सिंपल इंटरव्यू दे करके या फिर जिस भी तरीके से उस कंपनी में आपको रखा जा सके, जो भी प्रोसेस हो आप उसको कंप्लीट करके नौकरी जो है ले सकते हो। तो ये लिंक्डइन सोशल मीडिया होने के साथ-साथ एक बिज़नेस प्लेटफ़ॉर्म भी है। यहाँ पे आप किसी को काम दे भी सकते हो और जो है जॉब ले भी सकते हो, ठीक है? तो सोशल मीडिया में लिंक्डइन अकाउंट आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, जब आप जॉब की तलाश में हैं या फिर जॉब देना चाह रहे हैं, किसी अच्छे जो है क कर्मचारी को रखना चाह रहे हैं, तो आप या इसके थ्रू आप जा सकते हो, ठीक है? अब देखिए लिंक्डइन, तो लिंक्डइन के फाउंडर रहे थे शायद इसमें जो है कई सारे हैं, जैसे देखिए कॉन्स्टेंटिन अ, गुरेक गुरिक और हॉफमैन, ठीक है? रेड हॉफमैन, जिन लुक वैलेंट, एलन ब्लू, एरिक ले, ठीक है? तो ये आपके देख रहे हैं 1, 2, 3, ठीक है? ये आपके 3, ये 4 और 5 लगभग-लगभग जो है ये मतलब बोल सकते हैं कि ये कई लोगों के समूह जो भी है, ठीक है? पूरे एक बोल सकते हैं कि एक टीम के द्वारा इसको बनाया गया। कई सारे इसमें लोगों की जो है भूमिका रही है, ठीक है? हालाँकि बाकी सब में जो है भूमिका होती है, लेकिन आइडिया जिनका होता है, उनको ही नाम पे ही जो है वो पेटेंट होता है, ठीक है? तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे आईबीएम। तो आईबीएम एक संस्था है, ठीक है? कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो इसके जो है बोल सकते हैं फाउंडर आपका चार्ल्स रेनलेट फ्लिंट और थॉमस जे वॉटसन, 2 लोग हैं, तो इसको भी आप इसको याद रखेंगे। फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, बिल गेट्स और पॉल एलन, ठीक है? बिल गेट्स, पॉल एलन। फाउंडर ऑफ ओरेकल कॉर्पोरेशन, एड ओट्स, लैरी एलिसन एंड बॉब मेना, ठीक है? इसके बाद फाउंडर ऑफ सन माइक्रोसिस्टम्स, तो बिल जॉय, विनोद खोसला, स्कॉट एम्सिनेली एंड एंडी बेच्टोल्सीम, ठीक है? और इसको कब करा गया? 1982 में। तो ये कोई खास उतना जो है जगह नहीं रखता है, ठीक है? माइक्रो सिस्टम तो ये उतना कोई खास जगह नहीं रखता, लेकिन फिर भी आप इसको नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं, ठीक है? इसको याद करके रख लेना। अब देखिए फाउंडर ऑफ ट्विटर, ट्विटर का भी बहुत ज़्यादा जो है अभी क्रेज है, ठीक है? ज़्यादातर जो है इस्तेमाल करते हैं और ये बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड है, ठीक है? फेसबुक, ट्विटर, इसके बाद देखिए इसके जो है ट्विटर के फाउंडर कौन है? जैक डॉर्सी, इवैन विलियमसन, बीज स्टोन। इसके बाद आप देख रहे हैं फाउंडर ऑफ व्हाट्सएप, व्हाट्सएप। तो अभी जो है फिलहाल में एक और आपको अपडेट देता चलूं कि व्हाट्सएप जो है
व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीद लिया है और फेसबुक ने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम दोनों को जो है अपने नाम से, आप देखे होंगे कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप दोनों जो है फेसबुक के आईडी के साथ लॉगिन किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो है बोल सकते हैं कि लिंक्ड हो चुके हैं, ठीक है। क्योंकि जो है जोसेफ जेफ बेजोस ने जो बेजोस बोल रहे हैं ये जुकरबर्ग, ठीक है, फेसबुक के जो फाउंडर है जुकरबर्ग, उन्होंने जो है इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप दोनों को जो है अपने जो है नाम कर लिया, ठीक है, यानी उसको खरीद लिया है। जेमकॉम और ब्रेन एक्टन, तो अभी जो है फिलहाल में इनके हाथ से ये छूट चुका है, ठीक है। और ये कि किनके हाथ में चला गया, तो फेसबुक के फाउंडर, ठीक है, फेसबुक के फाउंडर। हालांकि नाम तो यही रहेगा, व्हाट्सएप के फाउंडर आपके यही है, लेकिन वर्तमान समय में इसके जो ओनर है वो आपके फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग है, ठीक है। तो आई होप कि आपको याद रहेगा। चलिए हम लोग नीचे देखते हैं, नीचे वाले पार्ट पे जाते हैं और वहां पे देखते हैं। हाँ, एक और चीज रह गया आपका, तो जिस तरीके से आपका गूगल था उसी तरीके से आपका याहू क्या है, आपका सर्च इंजन है। और याहू के को फाउंडर कौन है, जेरी यांग, डेविड और फिलो, ठीक है। जेरी यांग और डेविड फिलो ये दो आपके जो है कौन से आपके याहू के फाउंडर हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है कि इन्वेंटर्स डेवलपर्स ऑफ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रामिंग, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रामिंग में किस किस तरीके के या फिर जो है किन्होंने जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए इन्वेंटर ऑफ BIOS, तो BIOS क्या है, तो एक सिस्टम है, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक BIOS को क्या बोलते हैं, बेसिक इनपुट इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसके फाउंडर कौन है, गैरी किल्डल, ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन है, गैरी किल्डल। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़े, नेक्स्ट पर जाते हैं। इन्वेंटर ऑफ ब्लूटूथ, तो ब्लूटूथ जो है आपके पता है आपको ब्लूटूथ, तो ब्लूटूथ क्या है कि वायरलेस कनेक्शन है जिसका इस्तेमाल करके फाइल को ट्रांसफर किया जा सकता है, या फिर ब्लूटूथ हेडफोन्स के माध्यम से जो है आप सॉन्ग सुन सकते हैं बिना वायर के, ठीक है, जिस डिवाइस से कनेक्ट है। तो ब्लूटूथ के इन्वेंटर हैं आपके डॉक्टर जेफ हर्स्टेल और एरिक्सन, ठीक है। ब्लूटूथ के फाउंडर कौन है, डॉक्टर जेफ हर्टसेन और एरिक्सन। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ये देखिए ब्लूटूथ हो गया, BIOS हो गया, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर्स हैं। हार्डवेयर जिसमें हमने ऊपर में पढ़ा, माउस है, कीबोर्ड है, सर्च इंजन्स हो गए कुछ, ठीक है। अब देखिए इन्वेंटर ऑफ फर्स्ट कैमरा फोन सॉल्यूशन शेयरिंग पिक्चर्स इंस्टेंटली ऑन पब्लिक नेटवर्क्स, तो फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ फर्स्ट कैमरा फोन सॉल्यूशन शेयरिंग पिक्चर्स इंस्टेंटली ऑन मोबाइल पब्लिक नेटवर्क। तो ये जो है आपके फिलिप कैन, ठीक है, फिलिप कैन। तो ये जो है 1997 में इसको जो है निजात कराया गया था, इसकी खोज की गई रही थी, ठीक है। अब देखिए इन्वेंटर ऑफ ईथरनेट, तो ईथरनेट आपको पता होगा कि ईथरनेट जो केबल होता है उसके इस्तेमाल से आप एक साथ जो है एक राउटर से कई सारे जो है आप कंप्यूटर्स चला सकते हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रख सकते हैं। तो ईथरनेट के जो है इसके इन्वेंटर आपके थे डेविड बॉक्स, चंक टैकर और बटलर बटलर लैम्पसन, जीरोक्स पार्क, ठीक है। अब देखिए जीरोक्स पार्क यहाँ पे इन्वेंटर ऑफ एनालिटिकल इंजन, तो चार्ल्स बेबेज, ठीक है, चार्ल्स बेबेज। एक और चीज आप लोग को पता होना चाहिए कि जो कंप्यूटर के फादर हैं, द फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं, कंप्यूटर के पिता बोलते हैं इसको, कंप्यूटर का जनक बोलिए या कंप्यूटर के पिता बोलिए चार्ल्स बेबेज को, क्योंकि इन्होंने जो है पहली बार एनालिटिकल इंजन का आविष्कार करे थे, ठीक है, एनालिटिकल इंजन का इन्होंने निर्माण कराया था और जो कि एक कंप्यूटर के बेस पे ही वर्क कर रहा था, ठीक है। लेकिन हालांकि ये सारे के सारे क्या मैकेनिकल थे, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि इन्वेंटर ऑफ अर्पानेट, तो अर्पानेट क्या है, एक अमेरिका का एक प्राइवेट एजेंसी है, ठीक है। अर्पानेट, तो इसका अगर आप फुल फॉर्म देखें तो हमको थोड़ा सा समय दीजिए, ठीक है, हमको उतना क्लियर ध्यान में आ नहीं रहा है।
तो 1 मिनट। देखिए, तो इसका जो है ARPANET को हम क्या बोलेंगे कि देखिए, ये क्या था एक आपका एडवांस, ए फॉर एडवांस, एडवांस, ठीक है, प्रोजेक्ट, एडवांस रिसर्च बोलेंगे, एडवांस रिसर्च, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स एजेंसी, एजेंसी नेटवर्क, नेटवर्क, ठीक है। तो ये जो है आपका पूरा का पूरा फुल फॉर्म, ठीक है। देखिए यहाँ पे अर्बन का ये देखिए RPA एंड नेट, ठीक है, नेटवर्क का नेट। तो ये जो है ARPANET जो था, ये आपका बोल सकते हैं कि एक ऐसा जो है कंपनी था जो कि एक छोटे तौर पर इसको बनाया गया था और खास करके डॉक्यूमेंट्स को शेयर करने के लिए या संदेश को शेयर करने के लिए, ठीक है। तो इनको जो है लियोनार्ड किलेन किलेनरॉक, ठीक है, इन्वेंटर ऑफ ARPANET, और इसी के साथ जो है इंटरनेट की भी शुरुआत हुई थी, ठीक है। ऑनलाइन की शुरुआत हुई, ऑनलाइन इंटरनेट की शुरुआत करी गई थी, ठीक है। सबसे पहला जो है बोल सकते हैं कि यहाँ पे इस चीज को, और ये टेक्नोलॉजी धीरे-धीरे बाकी सारे देश में भी फैल चुकी थी, ठीक है। 1969 में इसको करा गया था। अब देखिए यहाँ पे इन्वेंटर ऑफ इंटरनेट, तो इंटरनेट यहाँ पे आ चुका है, तो विंड सर्फ और रॉबर्ट ईकन। तो यहाँ पे विंड सर्फ को ही ज्यादातर जो है लोग मानते हैं इस चीज को, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट, इन्वेंटर ऑफ पैकेट स्विचिंग टेक्निक्स इन कंप्यूटर नेटवर्किंग, पी ऑल बरन, ठीक है, पी ऑल बरन, इन्वेंटर ऑफ पैकेट स्विचिंग टेक्निक इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। चलिए तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं हम लोग इन्वेंटर ऑफ WWW, ठीक है, नाम सुने होंगे आप लोग, इन्वेंटर ऑफ WWW क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं WWW, टिम बर्नर्स ली, ठीक है। इसके जो है बहुत सारे इन्वेंटर कौन थे या डेवलपर कौन थे, तो टिम बर्नर्स ली, ठीक है। अब देखिए इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर बग, बग क्या होता है कि कंप्यूटर में इस तरीके के कुछ कुछ जो है बोल सकते हैं कि कमियां होती हैं, कुछ उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं एक तरीके से मॉलवेयर है या फिर आपका बग उसमें जो है बोल सकते हैं कि कमी, किसी भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में जो बग्स होते हैं, ठीक है, उसको जो है इन्वेंट करने वाले ग्रेस हॉपर, ठीक है, उनको कौन कर रहे थे, ठीक है, बग का जो है खोजकर्ता कौन है, तो ग्रेस हॉपर। इन्वेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भविष्य में जो है इस तरीके के आपको जो है कंप्यूटर्स देखने को मिलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। लेकिन इसकी नींव रखने वाले व्यक्ति का क्या नाम था, जॉन मैकर्थी, ठीक है, जॉन मैकर्थी। आप लोग इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट आप जो है VVI में इसको याद रखना, ठीक है, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको कौन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इन्वेंटर जॉन मैकर्थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को भी डेवलप किया गया था, और किस तरह के जो है सिस्टम्स और किन्होंने जो है इसको डेवलप करा, तो इसको हम देख रहे हैं। अब देखिए पहला है यूनिक्स, ठीक है, यूनिक्स के डेवलपर डेनिस रिच्ची, ठीक है, डेनिस रिच्ची, और फाउंडर ऑफ ल्यूनिक्स लिनस टोरवाल्ड्स, ठीक है, ल्यूनिक्स टोरवाल्ड, और फाउंडर ऑफ विंडोज, तो विंडोज के बिल गेट्स, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट की क्या है ये फाउंडर भी हैं, और विंडोज के भी क्या है ये फाउंडर है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वही है, ठीक है। तो ये जो है विंडोज की बदौलत जो है बिल गेट्स अमेरिका के बहुत ही जो है धनवान लोगों में से एक थे, लेकिन अभी जो है एलन मस्क उनसे जो है काफी आगे निकल चुके हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ स्पेशल जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डिजाइन करने वाले जो है बोल सकते हैं कंप्यूटर साइंटिस्ट के बारे में। जैसे देखिए बेसिक, ठीक है, तो बेसिक, तो बेसिक क्या है आपका एक लैंग्वेज, ठीक है। तो इसको जो है इन्वेंट करने वाले कौन व्यक्ति थे, तो जॉन जी कैमिनी और थॉमस ई कर्ट्ज। इसके बाद इन्वेंटर ऑफ सी डेनिस रिच्ची, इन्वेंटर ऑफ सी डेनिस रिच्ची, ठीक है। इसके बाद इन्वेंटर ऑफ सी प्लस प्लस, क्या है सारे के सारे लैंग्वेज देखिए, बेसिक, सी, सी प्लस प्लस,
इसके बाद बर्नर्ड स्ट्रोस्ट्रोफ, ठीक है, स्ट्रोस्ट्रोफ, इन्वेंटर ऑफ कोबोल, ठीक है, ग्रेस मुर्रे हॉपर, इसके बाद डॉस, को डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, टीम पैटरसन। तो यहाँ पे अगर हाँ इस चीज को देख लें, अगर बेसिक, तो बेसिक का अगर आप फुल फॉर्म अगर देखना चाहें तो हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक का अगर आपको जानना है कि बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक का फुल फॉर्म, तो 1 मिनट जरा ठहरिएगा। बेसिक, तो इसको बोलते हैं बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम छोटा सा कलर थोड़ा चेंज कर लें, ब्लैक में लिखेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, देखिएगा, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन सी फॉर कोड, ठीक है। इसके बाद सी, तो सी आपका सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस कोबोल। तो अगर आप कोबोल को देखें तो कोबोल का आपका फुल फॉर्म होता है, देखिए, कॉमन, सी फोर क्या हो जाएगा आपका, कॉमन, ठीक है, कॉमन। इसके बाद बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, सी ओ फॉर कोबल, बी फॉर बिजनेस, ओ फॉर ओरिएंटेड और एल फॉर लैंग्वेज। कोबल मतलब कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो है आपके देखिए इन्वेंटर ऑफ डॉस तो टिम पैटरसन। इसके बाद जावा, जो जावा जेम्स गोसलिंग, इन्वेंटर ऑफ जावा स्क्रिप्ट ब्रेंडन एच, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड नहीं नेक्स्ट पेज पर बढ़ेंगे, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इन्वेंटर ऑफ पास्कल निकोलस विर्थ, इन्वेंटर ऑफ पर्ल, देखिए पास्कल भी क्या है आपका लैंग्वेज है, पर्ल भी आपका लैंग्वेज है, पाइथन भी। हालांकि पाइथन जो है बहुत ही ज्यादा जो है ट्रेंडिंग लैंग्वेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। तो पास्कल, निकोलस विर्थ, और यहाँ पे इन्वेंटर ऑफ पर्ल लैरी वॉल 1987, ठीक है। इसके बाद इन्वेंटर ऑफ पाइथन गेडो वैन रोसम, ठीक है, गेडो वैन रोसम। इन्वेंटर ऑफ फर्स्ट डेटाबेस तो डीबीएमएस इसको बोलते हैं, ठीक है, डीबीएमएस। डॉक्टर इडगेड फ्रैंक कोड आईबीएम 1970, ठीक है। तो इन्होंने जो है डॉक्टर इगेट फ्रैंक कोड ने करा था फर्स्ट डीबीएमएस को। फाउंडर और डिजाइनर ऑफ पीएचपी, पीएचपी क्या है आपका जो है हाई लेवल का लैंग्वेज है, ठीक है, रेस्मस लर्ड्रॉफ। तो देखिए, तो इस तरीके से हमने यहाँ तक देख लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या नेक्स्ट पेज में भी कुछ बचा है, ठीक है। यहाँ पे आप सभी के लिए एक छोटा सा नोट है, ठीक है, ये आपके साइड से नोट में रहेगा। जैसे देखिए, द वर्ड माइक्रोफोन was coined by Sir Charles Wheatstone in 1826. Dr. Rudolf Hell invented modern fax machine 1956 and color scanner 1963. इन्वेंटर ऑफ यूपीएस यूनाइटेड पार्सल सप्लाई यूएससी, ठीक है, यूपीएस इसका जो है अलग है, इन्वेंटर ऑफ यूपीएस यूनाइटेड पार्सल सप्लाई, तो यूएसए में ये करा गया था जेम्स ई कैसे और क्लेव्ड रेन में, ठीक है, रेन ने करा, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक जो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आप जो है ऑनलाइन फ्री कोर्सेज का जो है नहीं यूज कर रहे, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डीसीए का ऑनलाइन फ्री कोर्स है, तो आप इसको ज्वाइन करके जो है ऑनलाइन फ्री कोर्स है, तो आप इसको ज्वाइन करिए और इसको अपना जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना नॉलेज बढ़ाइए। और ऑलरेडी आपने डीसीए करा हुआ है तो आप इसको देख करके जो है कुछ ना कुछ जरूर आप नया सीखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।